Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ejaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study oligosaccharides. आज के बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर में हम ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं, these are the sugars containing 2 to 10 monosaccharides linked with each other. जब 2 से लेके 10 तक जो है वो मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं तो उन्हें हम जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने जो है वो डाइसैकेराइड है। जब 2 शुगर मॉलिक्यूल्स 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंक होते हैं एक ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड के ज़रिए तो ये डाइसैकेराइड बनता है। अगर 3 लिंक हो जाएं तो ट्राइसैकेराइड, 4 लिंक हो जाएं तो टेट्रासैकेराइड, और इस तरह से जो है वो अगर 10 तक मोनोसैकेराइड्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप होकर लॉन्ग चेन डेवलप कर लें तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अगर 10 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जो कि नेक्स्ट कैटेगरी है। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये बेसिकली जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। जितने मोनोसैकेराइड से एक ओलिगोसैकेराइड बना होता है, जब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उतने ही मोनोसैकेराइड्स हमें जो है वो मिलते हैं। These are less sweet in taste and they are less soluble in water. मोनोसैकेराइड जो है ये ज़्यादा स्वीट होते हैं और ज़्यादा soluble होते हैं, लेकिन ओलिगोसैकेराइड उनके मुकाबले में जो है वो लेस स्वीट होते हैं और लेस soluble होते हैं वाटर के अंदर। ओलिगोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड्स एंड सो ऑन। जितने मोनोसैकेराइड उनके अंदर मौजूद होंगे उसी बेस के ऊपर हम उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन या उनकी नेमिंग भी करते हैं। जैसे ये जो डाइसैकेराइड है इसमें 2 जो है वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर हम जो है वो ट्राइसैकेराइड की बात करें तो इसमें 3 जो है वो मोनोसैकेराइड आपस में लिंक हैं और 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद होंगे। इस तरह से टेट्रासैकेराइड में 4 मोनोसैकेराइड आपस में लिंक्ड होंगे, पेंटासैकेराइड में 5 मोनोसैकेराइड आपस में लिंक्ड होंगे, हेक्सासैकेराइड में जो है वो 6 आपस में लिंक्ड होंगे, हेप्टासैकेराइड के अंदर जो है वो 7 होंगे, ऑक्टा में जो है वो 8 होंगे, और इस तरह से जो है वो सो ऑन जो है वो जब मोनोसैकेराइड आपस में लिंक्ड अप होते हैं तो ओलिगोसैकेराइड जो है वो बनते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो सुक्रोज जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ओलिगोसैकेराइड्स की, जिसको हम कैन शुगर भी कहते हैं, शुगर कैन से ये लिया जाता है। और आपके घर में जो चीनी है किचन में आप जो यूज़ करते हैं तो ये चीनी बेसिकली जो है वो सुक्रोज है, ये जो है वो ओलिगोसैकेराइड की एक एग्जांपल है। इस तरह से माल्टोज है, लैक्टोज है, मिल्क शुगर, तो ये सारी जो है वो एग्जांपल्स हैं। ये बेसिकली तीनों जो है वो डाइसैकेराइड्स हैं। सुक्रोज जो है उसकी हम फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मोनोसैकेराइड जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप होके तो डाइसैकेराइड या कोई ओलिगोसैकेराइड जो है वो डेवलप करते हैं। सुक्रोज जो है ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। ये एक ट्रांसपोर्ट शुगर है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट डेवलप होता है दैट इज़ ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक अप होते हैं तो उससे जो है ये जो है वो सुक्रोज बनता है। बेसिकली ग्लूकोज की जो है वो एक आइसोमेरिक फॉर्म है जिसको फ्रुक्टोज हम कहते हैं। तो जब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज सब यूनिट आपस में लिंक होते हैं तो यूँ जो है वो सुक्रोज डेवलप हो जाता है। सुक्रोज एक जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए एक एक्सीलेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। शुगर कैन की स्टेम के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो स्टोर होता है, और जब शुगर कैन को प्रेस करके उसका जूस निकाला जाता है तो फिर उससे जो है वो ये जो आपके घर में चीनी यूज़ होती है ये बेसिकली डेवलप होती है। तो ये जो है वो प्योर सुक्रोज है। हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है। जब अल्फ़ा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज के साथ जब लिंक अप होता है और अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोस्टिक लिंकेज जो है वो डेवलप होती है इन दोनों के दरमियान, तो यूँ एक सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप होता है। ये जो है वो आपके सामने अल्फ़ा ग्लूकोज है। अल्फ़ा ग्लूकोज बेसिकली ग्लूकोज की वो फॉर्म है जिसमें OH ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड मौजूद होता है कार्बन नंबर 1 के ऊपर। हम इसकी नंबरिंग भी यहीं से करते हैं। जो कार्बन 1 है उसमें OH डाउनवर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो ग्लूकोज का जो आइसोमर है फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज में आप देखेंगे इधर भी जो है वो CH2OH ग्रुप मौजूद है, इधर भी CH2OH ग्रुप मौजूद है। ये दोनों जो है बिल्कुल आपस में सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर है ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और एक जो है वो ऑक्सीजन एटम है। ये बेसिकली फ्यूरानोज रिंग है। तो इसमें जो है वो जो नंबरिंग है वो बेसिकली हम इस एंड से इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट के बाद जो सेकंड कार्बन है अगर इधर हम देखें और इधर देखें तो इधर H ग्रुप मौजूद है और इधर OH ग्रुप मौजूद है। OH के इधर मौजूद होने की वजह से नंबरिंग हम इस एंड से करते हैं। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2,
कार्बन 3, 4, 5 और कार्बन नंबर 6। तो ये कार्बन नंबर 2 जो है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। सो ये बीटा फ्रुक्टोज है, इसलिए कि इसमें OH ग्रुप ऊपर की तरफ मौजूद है। अगर ये OH ग्रुप नीचे की तरफ होता और ये CH2OH ऊपर की तरफ होता तो फिर हम इसको अल्फा फ्रुक्टोज कहते। सो ये जो है वो बीटा फ्रुक्टोज है, जबकि ये अल्फा ग्लूकोज है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक अप होते हैं और ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ बेसिकली कंडेंसेशन होती है। यहाँ से जो है वो OH ग्रुप और इधर से H रिमूव होता है, तो ये दोनों आपस में मिलके तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ करते हैं। और इधर से जो है वो जब एक साइड से H रिमूव हो जाता है और एक साइड से OH रिमूव हो जाता है तो एक ऑक्सीजन जो है वो पीछे रह जाता है, जो कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो है वो शेयर हो जाता है। सो इस ऑक्सीजन की शेयरिंग की वजह से कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो अल्फा ग्लूकोज था उसके कार्बन 1 और जो बीटा फ्रुक्टोज है उसके कार्बन 2 के दरमियान ऑक्सीजन की शेयरिंग से जो बॉन्ड डेवलप होता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और चूंकि इधर जो है वो कार्बन 1 है, इधर कार्बन 2 है, सो इसको हम अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और इसके रिजल्ट में सुक्रोज जो है वो डेवलप होता है। सो इसके अंदर दो जो है वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स मौजूद हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ डाइसैकेराइड। नेक्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज बेसिकली जो है इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है और ये जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर जो बार्ले स्टार्च है उसको एमाइलेज के ज़रिए जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम माल्टिंग कहते हैं। सो एमाइलेज जो है ये एक डाइसैकेराइड है जो दो अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट्स के आपस में कंबाइन होने से जो है वो डेवलप होता है। दोनों अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट्स के दरमियान जब अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोस्टिक लिंकेज जो है वो डेवलप होती है तो यूँ माल्टोज जो है वो डेवलप होता है। ये हमारे पास जो है वो दो अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट्स हैं, इन दोनों में कार्बन 1 के ऊपर OH ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड है। सो इनको हम अल्फ़ा ग्लूकोज कहते हैं। तो ये दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो एक जो है वो OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है और एक जो है वो H ग्रुप, तो एक ऑक्सीजन रह जाता है जो यहाँ इन दोनों के दरमियान कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान जो है वो शेयर हो जाता है। और यूँ जो ग्लाइकोस्टिक लिंकेज डेवलप होती है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। सो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोस्टिक लिंकेज के रिजल्ट में माल्टोज डेवलप होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो रिलीज़ हो जाता है। सो इस तरह से कंडेंसेशन जब होती है दो अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट्स की तो जो है वो माल्टोज डेवलप हो जाता है। इसके बाद जो है वो लैक्टोज है। लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर इसको जो है वो कहा जाता है। ये जो है वो नॉर्मली 5 to 6% जो है वो मौजूद होता है काऊ मिल्क के अंदर और जो है वो 6 to 8% मौजूद होता है ह्यूमन मिल्क के अंदर। ये भी एक जो है वो डाइसैकेराइड है और ये दो एक जो है वो बीटा ग्लैक्टोज और दूसरा बीटा ग्लूकोज जो है वो सब यूनिट्स के आपस में कंबाइन होने से कंडेंस होने से जो है वो डेवलप होता है। बीटा ग्लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज का एक आइसोमर है। इसमें जो है वो आप कार्बन नंबर 4 के ऊपर अगर आप देखें तो OH अपवर्ड है और H जो है वो डाउनवर्ड है, जबकि ग्लूकोज के अंदर OH डाउनवर्ड होता है और H जो है वो अपवर्ड होता है। चूँकि ये बीटा ग्लैक्टोज है तो कार्बन 1 के ऊपर इसका OH जो है वो अप साइड होगा। सो बीटा ग्लूकोज जो है इसके अंदर भी OH जो है वो अपवर्ड होता है। तो यूं जब ये बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज के दरमियान एक बीटा 1,4 लिंकेज डेवलप होती है तो एक जो है वो लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप होता है। सो ये कार्बन नंबर 1 है गैलेक्टोज का और ये कार्बन नंबर 4 है जो बीटा ग्लूकोज था उसका। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो कंडेंसेशन के रिजल्ट में एक साइड से OH रिमूव होता है, एक साइड से जो H रिमूव हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है, जबकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान बीटा 1,4 जो है वो ग्लाइकोस्टिक लिंकेज जो है वो डेवलप होती है। ये जो रेड में बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है तो इसके रिजल्ट में लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है।